बेटी के ब्याह में भी गौदान होता है। इसलिए कहता हूं जब बेटियों का विवाह किया करो तो बेटी की आयु बढ़े, बेटी खुश रहे, इसके लिए गौदान भी करना चाहिए। हो सके तो अपनी बेटी को ही गौ माता दे दो, ताकि बेटी ही उस गाय का दूध निकाल कर बढ़िया। पहले के लोग जब बेटी का ब्याह करते थे ना, तो बेटी जिस गाय से ज्यादा प्यार करती थी, क्योंकि सबके घर में गाय होती थी, तो गाय ही उस बेटी के साथ ससुराल में मां बन करके जाया करती थी गाय की, तू चिंता मत कर मैं हूं। तो बेटियां अपने मायके की गाय, वो गाय जो बचपन से उसके संग रही है गाय, वो ससुराल जाती थी और गाय का बाप अपनी बेटी को गाय इसलिए देता था कि बेटी कभी भूखा रहना पड़े, रोटी ना हो तो चिंता ना करना, ये गाय तेरी मां है, इसका दूध निकाल कर पी लेना और अपना पेट भर लेना। पहले का बाप कितना बढ़िया सोचता था, पहले की परंपराएं ना कितनी बढ़िया थी। पहले बेटी के ब्याह में गौदान करने की परंपरा थी ही, बिना गौदान के बेटी का ब्याह नहीं होता था। और आजकल ये परंपराएं बिल्कुल नष्ट हो गई, खत्म हो गई। अब बेटी का ब्याह हो जाता है, कहां कोई गौदान करता है। इसलिए कहता हूं आप बेटी, आप घर पे गैया नहीं रख सकते, तो गौरी गोपाल गौशाला में आप अपनी बेटी के नाम से एक गौदान कर सकते हैं। गौरी गोपाल गौशाला में वो आपकी बेटी की तरह, माँ की तरह रहेगी, रोटी खाएगी, प्रेम से अपना रहेगी, तो आप भी गौदान कर सकते हैं। जरूर करिएगा गौदान। गौदान की महिमा भी अभी बताऊंगा मैं आपको क्या होती है। तो मेरे पिताजी ने गौदान किया, बहन के यहाँ 30-35 किलोमीटर दूर घर है, 40 किलोमीटर के लगभग। तो गैया हमारे पिताजी छोड़ के आ गए दीदी के यहाँ। अब वो गैया यहाँ रही है, यहाँ के खेतों में चरी है, यहाँ उसका जन्म हुआ, यहाँ वो पली बढ़ी है। और गैया जब नई जगह पर गई तो वहां 1-2 दिन तो रही, और जैसे ही उसे मौका मिला तो वो भाग गई वहां से, और भाग करके फिर घर आ गया, फिर घर आ गई। बिल्कुल वही रास्ते गई जिस रास्ते से आई, मतलब 30-40 किलोमीटर दूर वो कभी गई थोड़ी थी, लेकिन उसे रास्ता याद था। और ऐसा एक क्रम नहीं, हमारे गांव में बहुत सारी गैयां घर घर होती थी, और बेटियों के ब्याह में लोग दान करते थे, गौदान। तो जब देते थे ना, तो अधिकांश घरों की गैया भाग के आ जाती थी। तब से हमें यह बात पता है कि गैया कभी रास्ता नहीं भटकती। इसलिए लोग गाय का दान करते हैं कि हम रास्ता भटक जाएं, पर गैया कभी रास्ता नहीं भटकती। इसलिए हे गौआ, हे गौ माता, हम रास्ता भटक जाएं तो हे गौ माता आप हमें पार लगा देना। इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान होता है कि वैतरणी नाम के नरक में हम रास्ता भटक जाएं तो गैया हमें पार लगाएगी। इसलिए गौदान करना चाहिए, क्योंकि गाय ही वैतरणी नाम के नरक से आपको पार लगाती है। मैं गैया चराता था बचपन में, तो नदी आती थी, बारिश में पानी खूब होता था, और गैया ना नदी के उस पार चरने जाया करती थी। तो गैया जब पानी में कूदे ना, तो हम लोग भी कूद जाए और गैया की पूंछ पकड़ लेते थे, क्योंकि नदियों का पाट बड़ा हो जाता था ना बारिशों में। अब इतनी बड़ी नदी कैसे पार की जाए। हम लोग तैरना आता तो है हम लोगों को, मैं नदी भी पार कर लेता हूं तैर कर, लेकिन सामान्य नदी जो सामान्य पाट है, इस पाट से उस पाट तो जाया जा सकता है, लेकिन बारिशों में तो 20-20 फीट पानी और बढ़ जाता है, तो बड़ा लंबा चौड़ा पाट हो जाता है। तब फिर हम लोग गैया की पूंछ पकड़ लेते थे, और गैया पार लगे तो पूंछ पकड़ के हम लोग भी पार हो जाते थे। हाँ या ना? क्यों आप में से कोई गैया चराया बचपन में, ऐसे नदी वदी पार की है गैया की पूंछ पकड़ के? हम लोगों ने खूब पकड़ के पार की है। तो गैया की पूंछ पकड़ के हम लोगों ने खूब नदियां पार की। यही गाय वैतरणी नाम के नरक, एक वैतरणी नाम का नरक होता है, उस वैतरणी नाम के नरक से गौ माता ही पार लगाती है। इसलिए गौदान करना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय की याददाश्त सबसे ज्यादा होती है, इसलिए गाय का दूध पीने वाले की याददाश्त भी ज्यादा होती है। जो बच्चे याददाश्त से कमजोर हैं उन्हें शुद्ध देसी गाय, गाय मतलब देशी वेद लक्षणा, जर्सी गाय का नहीं,
भैंस का नहीं। अच्छा, भैंस की याददाश्त तो होती है नहीं। भैंस को ले जाओ 30 किलोमीटर दूर, छोड़ाओ, नहीं आएगी वापस। बोलो सही है कि गलत है? भैंस की याददाश्त, भैंस, गाय का बच्चा दूध पीता है और पूंछ उठा के दौड़ जाता है, पूरे गांव में घूमाता है, हाँ या ना? गाय का बच्चा दौड़ जाता है ना, कितना तेज दौड़ता है। लेकिन भैंस का बच्चा दूध पिएगा ना, ऐसे ऐसे चलेगा, वो नहीं दौड़ता। भैंस का बच्चा और गाय के बच्चे की दौड़ लगाई जाए तो गाय का बछड़ा जीतेगा ना। गाय के दूध में एनर्जी ज्यादा है, इसलिए गाय का बच्चा ज्यादा एनर्जी से भरा होता है। याददाश्त, इसलिए पहले के लोगों की याददाश्त ज्यादा थी, पहले के लोगों में शक्ति ज्यादा थी, पहले के लोग बीमार कम होते थे। गाय का दूध पहले के लोग पीते थे तो उनकी याददाश्त ज्यादा। आजकल लोग पीते हैं जर्सी का दूध। जर्सी गाय नहीं होती, जर्सी का जो बच्चा होता है ना वो भी आलसी होता है भैंस की तरह। जर्सी गाय नहीं है, सुअर से क्रॉस कराई गई एक नस्ल है। गाय की परंपरा को बिगाड़ने के लिए यह षड्यंत्र के तहत ये हुआ। जर्सी गाय के दूध में, जर्सी में कोई उसके दूध का कोई गुण नहीं होता, केवल सफेद होता है बस। हाँ, हरियाणा गाय ना देसी गाय है, पंजाबी गाय। गाय की पहचान आपको होगी ना, सुनो, गाय के नीचे झालर होती है। यहां क्या होती है? भारत में हरियाणवी गाय है, पंजाबी गाय है, गुजराती गाय है, राजस्थानी गाय है, देसी गाय है। तो गाय की पहचान बताऊं मैं आपको, गाय के नीचे झालर होती है। यहां पे क्या होती है? बोलो। जितनी झालर होगी वो उतनी शुद्ध देसी गाय है, जिसकी झालर है। और ऊपर यहां उसके सिर के पीछे यहां ये बड़ा होता है, देखो ये गाय है, ये हमारी गंगा है। जब हम प्रणाम करते हैं ना तो ये हमें आशीर्वाद देती है। ये गंगा देखो, इसके ऊपर देखो, ये ऊपर बढ़ा हुआ है ना, ये सिर के ऊपर देखो, ये बढ़ा हुआ हिस्सा है और नीचे झालर लटक रही है। ये हिस्सा, ये देसी गाय की पहचान है। कंधौर होता है ना, कंधा, गैया के ये कंधे क्या होते हैं? बोलो। कंधा जो होता है बड़ा ऊपर की तरफ उठा होता है ना, कंधौर, और नीचे झालर लटकती। ये दो पहचान है देसी गाय की। जर्सी के नीचे ना ये झालर नहीं होती, जर्सी के नीचे झालर नहीं होती, तो जर्सी गाय नहीं है। गाय हमारी देसी गाय है, जिसके नीचे ये झालर हो और ऊपर ये कंधा, और कंधा उसका ऊपर उठा हुआ बढ़ा हुआ हिस्सा। क्यों जी, बात सही है? समझ गए आप लोग कि नहीं भैया? हाँ, अब देखो विडंबना, ये आने वाले बच्चों को ये भी नहीं पता चलेगा कि गाय कौन है और गाय कौन नहीं है। कहीं आने वाले बच्चे भैंस को गाय ना समझने लग जाएं। हाँ, होगा, उसमें क्या है? आजकल लोग नहीं जानते गाय। आजकल गाय की केवल फोटो देखने को मिलती है, सच्ची में अब गाय कम